मीन राशि नवंबर 2025 परिचय। नमस्कार मीन राशि के भावुक, कल्पनाशील और करुणामय दर्शकों, नवंबर 2025 आपके जीवन में आध्यात्मिक विकास, आत्मिक शांति और नए आरंभ की तरंगे लेकर आया है। आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति, जुपिटर इस समय आपको ये संदेश दे रहे हैं कि जिस पर भरोसा करो, पूरी तरह करो, क्योंकि भाग्य तुम्हारे साहस के साथ है। यह महीना आपके लिए किसी नई समझ, नई दिशा और आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का समय होगा। आपके भीतर की संवेदनशीलता अब कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आपकी भावनाएं अब आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएंगी, बस जरूरत है उन्हें सही दिशा देने की। 1 से 10 नवंबर के बीच आपका मन विशेष रूप से रचनात्मक रहेगा। कला, संगीत, लेखन या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े जातकों को इस समय अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। आपका अंतर्ज्ञान इतना प्रबल रहेगा कि कई बार आप बिना किसी तर्क के सही निर्णय ले पाएंगे। परंतु ध्यान रखें, कल्पना और वास्तविकता में संतुलन बनाए रखें। किसी के प्रति अत्यधिक भरोसा करने से पहले परिस्थितियों को परखें। 11 से 20 नवंबर का समय नई शुरुआत और कार्य संतुलन का रहेगा। इस अवधि में गुरु और बुध का सकारात्मक योग आपकी सोच को परिष्कृत करेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। जो जातक नौकरी या करियर में बदलाव की सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय शुभ रहेगा। यह अवधि आपको कर्म में स्पष्टता और लक्ष्य में दृढ़ता प्रदान करेगी। 21 से 30 नवंबर का अंतिम चरण आपके जीवन में आध्यात्मिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता लाएगा। आपका मन शांति की ओर आकर्षित होगा। जो जातक ध्यान, योग या भक्ति में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह महीना दिव्य अनुभव लेकर आएगा। आप महसूस करेंगे कि जो कुछ आप खोज रहे थे, वो बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 करियर के क्षेत्र में संतुलन, परिश्रम और पहचान का महीना रहेगा। आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति, जुपिटर और सहग्रह शनि देव, सैटर्न इस महीने कर्म भाव और लाभ भाव दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि आपके पिछले प्रयास अब परिणाम देने वाले हैं। 1 से 10 नवंबर का समय कार्यक्षेत्र में नए अवसर लेकर आएगा। जो जातक किसी नई नौकरी या प्रोजेक्ट की तलाश में हैं, उन्हें इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण सूचना या प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। आपकी ईमानदारी, रचनात्मकता और आत्मविश्वास अब वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आएंगे। आपका काम बोलेगा और आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। ये समय कम बोलो, ज्यादा दिखाओ वाली नीति अपनाने का है। जो लोग टीम में कार्य करते हैं, उन्हें नेतृत्व के अवसर मिल सकते हैं या जिम्मेदारी बढ़ सकती है। ये चुनौती भरा लेकिन फलदायी समय रहेगा। 11 से 20 नवंबर के बीच आपकी प्रोफेशनल छवि मजबूत होगी। गुरु और बुध की अनुकूल स्थिति आपकी रणनीति को सटीक बनाएगी। आप अपने काम के प्रति एक नए दृष्टिकोण से सोचेंगे, जहां भावनाओं के साथ साथ व्यवहारिकता भी होगी। आपका कार्यस्थल पर संवाद स्पष्ट और प्रेरक रहेगा, जिससे सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर होंगे। जो जातक सरकारी, शिक्षा, मीडिया या डिजाइन जैसे क्षेत्रों में हैं, उनके लिए ये समय नई उपलब्धियों का संकेत है। ये समय सीखने और सिखाने दोनों के लिए आदर्श रहेगा। 21 से 30 नवंबर का अंतिम चरण आपकी मेहनत का प्रतिफल लेकर आएगा। किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में आपकी मेहनत रंग लाएगी। संभावना है कि वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली की प्रशंसा करें। जो जातक लंबे समय से किसी प्रमोशन या पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में शुभ समाचार मिल सकता है। आपकी राशि के स्वामी गुरु ये संकेत दे रहे हैं कि अब समय है प्रशंसा से ज्यादा आत्मसंतोष को प्राथमिकता देने का। आप अपने कार्य से समाज या संगठन पर सकारात्मक प्रभाव डाल पाएंगे। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह महीना संतुलन और विकास का रहेगा। नए अनुबंध, साझेदारी या व्यापार विस्तार के योग हैं। हालांकि किसी भी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी या वित्तीय सलाह अवश्य लें। जो लोग रचनात्मक क्षेत्र, कला, संगीत या कंसल्टेंसी में हैं, उन्हें इस महीने अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर मिल सकते हैं। ये समय दीर्घकालिक योजनाएं बनाने और उन्हें धीरे धीरे लागू करने का है। तेजी नहीं, निरंतरता इस महीने की सफलता की कुंजी है। विद्यार्थियों और युवा जातकों के लिए यह महीना आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और कोई परीक्षा या इंटरव्यू सफल हो सकता है। जो जातक करियर की दिशा तय करने में असमंजस में है, वे अब अपने अंदर की आवाज सुने। गुरु की कृपा आपको सही निर्णय की ओर ले जाएगी। मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना आर्थिक स्थिरता, धन वृद्धि और व्यवहारिक सोच का रहेगा। आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति, जुपिटर इस समय धन भाव, सेकंड हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं,
जो ये संकेत देता है कि आपके जीवन में धन की नई धाराएं प्रवाहित होने वाली हैं। यह महीना आपको सिखाएगा कि धन केवल कमाने से नहीं बल्कि सही योजना से बढ़ता है। 1 से 10 नवंबर का समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए शुभ रहेगा। जो जातक नौकरी या व्यवसाय में मेहनत कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में धन लाभ या बोनस मिलने के संकेत हैं। किसी पुराने प्रोजेक्ट या रुके हुए भुगतान की प्राप्ति संभव है। हालांकि ग्रह ये सुझाव दे रहे हैं कि आपके खर्च भी इसी अनुपात में बढ़ सकते हैं, खासकर परिवार, घर या वाहन से संबंधित मामलों में। इसलिए बचत को प्राथमिकता दें। यदि आप निवेश की सोच रहे हैं तो किसी भरोसेमंद सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। 11 से 20 नवंबर का समय धन वृद्धि और नए अवसरों का रहेगा। गुरु और बुध का संयोग आपकी वित्तीय योजनाओं को नई दिशा देगा। ये समय योजनाबद्ध कमाई और सोच समझकर निवेश का है। आपको किसी मित्र या परिचित से आर्थिक सहयोग मिल सकता है या कोई पुराना ऋण वापस आने की संभावना है। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए ये समय नए क्लाइंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स का रहेगा, जो आने वाले महीनों में स्थायी लाभ दिलाएंगे। आपके निर्णय इस महीने जितने शांत और सोच विचार वाले होंगे, उतना ही भाग्य आपके पक्ष में काम करेगा। 21 से 30 नवंबर का समय आर्थिक दृष्टि से परिपक्वता लाने वाला रहेगा। आपका ध्यान अब केवल कमाई पर नहीं बल्कि धन प्रबंधन पर केंद्रित होगा। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि आपको किसी दीर्घकालिक योजना जैसे इंश्योरेंस, फंड या संपत्ति में निवेश करना चाहिए। किसी प्रियजन या परिवार के सदस्य की सहायता से आप किसी बड़े आर्थिक निर्णय पर पहुंच सकते हैं। जो जातक विदेश से जुड़े कार्य करते हैं, उन्हें इस अवधि में लाभदायक समाचार प्राप्त हो सकता है। महिलाओं के लिए शुक्र की अनुकूल स्थिति इस महीने महिलाओं के लिए विशेष शुभता लाएगी। जो महिलाएं फैशन, कला, शिक्षा, ब्यूटी या ऑनलाइन वर्क से जुड़ी हैं, उन्हें आर्थिक समृद्धि के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। घर से जुड़े काम या साइड इनकम भी स्थिर लाभ दे सकते हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह महीना सफलता का रहेगा। जो लोग रचनात्मक क्षेत्र, आध्यात्मिक उत्पाद, मीडिया या शिक्षा से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय आर्थिक रूप से फलदायी रहेगा। आपके निर्णय अब दिल से नहीं, डेटा से ले जाने चाहिए, क्योंकि इस समय शनि की दृष्टि व्यवहारिक सोच को महत्व दे रही है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना रिश्तों में स्थिरता और सहयोग लाने वाला रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव, संबंध भाव को बल दे रही है, जिससे जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। यदि पहले कुछ मतभेद या दूरी रही है, तो अब आप दोनों के बीच संवाद और समझ में सुधार होगा। यह महीना पति पत्नी के बीच भावनात्मक सामंजस्य और गहराई को बढ़ाएगा। आपका साथी अब आपके जीवन की प्राथमिकता महसूस करेगा। परिवार में किसी शुभ अवसर या यात्रा की संभावना भी रहेगी। 21 से 30 नवंबर का समय आत्मिक प्रेम का रहेगा। आप अपने साथी के साथ ऐसा जुड़ाव महसूस करेंगे जो शब्दों से परे है। आपका प्रेम अब केवल रोमांस नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव बन जाएगा। आपकी सोच और साथी की भावनाएं एक दिशा में बहेगी। ये समय उन जातकों के लिए भी विशेष रहेगा जो किसी पुराने रिश्ते से मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि पुराना अध्याय बंद करने और नया प्रेम स्वीकार करने का ये सही समय है। सिंगल मीन जातकों के लिए गुरु और शुक्र के अनुकूल प्रभाव से किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात संभव है जो न केवल आपकी सोच से मेल खाता है बल्कि आपके जीवन में स्थिरता भी लाएगा। ये रिश्ता धीरे धीरे गहराई लेगा और समय के साथ आत्मिक संबंध में बदल सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना करियर और स्वास्थ्य दोनों में संयम, आत्मनियंत्रण और स्थिरता लेकर आएगा। आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति, जुपिटर और कर्म के कारक शनि देव सैटर्न इस समय आपकी ऊर्जा को निरंतरता और फोकस प्रदान कर रहे हैं। यह महीना आपको ये सिखाएगा कि कर्म और सेहत दोनों ही संतुलन से पलते हैं, जल्दी से नहीं। करियर की दृष्टि से यह महीना योजना और क्रियान्वयन का रहेगा। आप अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर रहेंगे और परिणाम देने के लिए मेहनत करेंगे। जो जातक नौकरी में हैं, उन्हें नए अवसर या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और विनम्रता से प्रभावित रहेंगे। हालांकि इस समय अति भावनात्मक निर्णय से बचें। आपका प्रोफेशनल विकास अब अनुभव और संयम दोनों पर निर्भर करेगा। जो जातक नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए 12 से 25 नवंबर के बीच शुभ योग बन रहे हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह महीना स्थिर और लाभकारी रहेगा। आपके पुराने क्लाइंट्स से पुनः संपर्क हो सकता है और कोई नया सौदा भी लाभदायक सिद्ध होगा। हालांकि साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक रहेगा। इस समय किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले कानूनी और वित्तीय सलाह अवश्य लें। आपकी राशि के स्वामी गुरु ये संकेत दे रहे हैं कि धीरे बढ़िए पर निश्चित रूप से
स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना संतुलन का रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और नींद की कमी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मीन जातक स्वभाव से भावनात्मक होते हैं और यही संवेदनशीलता कभी कभी मन पर भार डाल सकती है। इसलिए अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, योग और गहरी सांसों की प्रैक्टिस करें। सुबह या संध्या के समय कुछ मिनट ध्यान लगाने से आपका मन और शरीर दोनों सशक्त रहेंगे। इस महीने पेट, नर्वस सिस्टम और नींद से जुड़ी हल्की परेशानी संभव है, इसलिए जल का सेवन बढ़ाएं और रात में देर तक स्क्रीन देखने से बचें। प्राकृतिक भोजन, फल और पर्याप्त विश्राम को प्राथमिकता दें। मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना भाग्य और कर्म के संतुलन से भरा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति, जुपिटर और स्थिरता के ग्रह शनि देव, सैटर्न इस समय आपके जीवन में सही समय पर सही निर्णय का आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए यह महीना आपकी योजनाओं को वास्तविकता में बदलने का अवसर लेकर आया है। 1 से 10 नवंबर के बीच का समय नई शुरुआत और अवसरों के लिए उत्तम रहेगा। 3, 6 और 9 नवंबर की तिथियां विशेष रूप से शुभ रहेंगी। इन दिनों अगर आप कोई नया काम, अनुबंध या करियर से जुड़ा कदम उठाते हैं तो सफलता के योग अत्यंत प्रबल रहेंगे। जो जातक प्रमोशन, नौकरी परिवर्तन या नए प्रोजेक्ट की सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय आत्मविश्वास और परिणाम दोनों का मेल रहेगा। 11 से 20 नवंबर के बीच ग्रहों की स्थिति आपकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अनुकूल रहेगी। 12, 14, 16, 18 और 19 नवंबर की तिथियां किसी निवेश, महत्वपूर्ण निर्णय या पारिवारिक आयोजन के लिए शुभ रहेंगी। जो जातक व्यवसाय या व्यापार करते हैं, उनके लिए ये समय नए सौदों या साझेदारियों के लिए लाभदायक रहेगा। इन दिनों आपका भाग्य आपके साथ रहेगा और छोटी कोशिश भी बड़ा परिणाम दे सकती है। 21 से 30 नवंबर का समय आपकी मेहनत के फलों का रहेगा। 23, 25 और 27 नवंबर की तिथियां उपलब्धियों और आत्मसंतोष के लिए शुभ रहेंगी। इन दिनों किसी रुके हुए कार्य की पूर्ति या आर्थिक लाभ संभव है। साथ ही किसी पारिवारिक या व्यक्तिगत रिश्ते में सुधार के संकेत मिलेंगे। यदि आप ध्यान या साधना में रुचि रखते हैं तो 27 नवंबर का दिन आध्यात्मिक रूप से अत्यंत प्रभावी रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना रंगों की दृष्टि से शांति, सौम्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति, जुपिटर इस समय आपकी आभा और को विस्तार दे रहे हैं, जिससे सही रंगों का चयन आपकी सोच, आत्मविश्वास और भाग्य तीनों को प्रभावित करेगा। यह महीना सिखाएगा कि रंग केवल पहनने की चीज नहीं, बल्कि आत्मा की तरंगे हैं। पीला, येलो गुरु का रंग, ज्ञान और सौभाग्य का प्रतीक। ये रंग इस महीने आपके लिए सबसे शुभ रहेगा। पीला रंग आपकी सोच को स्पष्ट, निर्णयों को स्थिर और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र या पीले रुमाल का प्रयोग करना भाग्य वृद्धि और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय, परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी में हैं, तो इस रंग का उपयोग आपको सफलता दिलाएगा। ये रंग आपकी ऊर्जा को गुरु की कृपा से जोड़ देगा। आसमानी नीला, स्काई ब्लू, शांति और आत्म प्रेरणा का रंग, ये रंग मीन राशि के लिए भावनात्मक संतुलन लाने वाला रहेगा। जो जातक मानसिक दबाव या अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं, वे इस रंग का प्रयोग करें। ये रंग आपको शांत मन, स्पष्ट दृष्टि और सकारात्मक सोच प्रदान करेगा। सप्ताह में सोमवार और शनिवार को इस रंग का प्रयोग विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। सफेद, व्हाइट, पवित्रता और आत्मिक ऊर्जा का रंग। सफेद रंग इस महीने आपकी आभा को शुद्ध करेगा। यह आपको भीड़ में अलग पहचान देगा और आंतरिक स्थिरता प्रदान करेगा। अगर आपके संबंधों या मन में असमंजस चल रहा है, तो इस रंग का प्रयोग मानसिक स्पष्टता देगा। घर में सफेद पुष्प या मोमबत्ती रखना भी शुभ रहेगा। हल्का हरा, लाइट ग्रीन, सामंजस्य और उपचार का रंग, ये रंग आपके जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य दोनों लाएगा। जो जातक तनाव या थकान महसूस कर रहे हैं, वे इस रंग के कपड़े या वस्तुएं अपने पास रखें। ये रंग हृदय की ऊर्जा को संतुलित करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। इस महीने लाल और गहरे भूरे रंग से बचें। ये रंग आवेश, अस्थिरता और अनावश्यक तनाव को बढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से मंगलवार और रविवार को इन रंगों का प्रयोग न करें। मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना दिशाओं के अनुसार भाग्य संवर्धन और सफलता का संकेत दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति, जुपिटर इस समय पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा को आपके लिए विशेष रूप से सक्रिय बना रहे हैं। यह महीने का मुख्य संदेश है, सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम गलत दिशा में उठाए गए बड़े प्रयास से कहीं अधिक फलदायी होता है। पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, ये दिशा इस महीने आपके लिए ज्ञान, अवसर और नई शुरुआत की दिशा रहेगी।
जो जातक शिक्षा, करियर या अध्यात्म से जुड़े हैं, उनके लिए पूर्व दिशा की ऊर्जा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। सुबह सूर्य को इसी दिशा से अर्घ्य देना आपके आत्मविश्वास और सफलता दोनों को बढ़ाएगा। किसी भी नए कार्य, मीटिंग या निर्णय की शुरुआत पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें, यह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। गुरुवार और सोमवार की सुबह इस दिशा का प्रयोग अत्यधिक शुभ रहेगा। उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण, ये दिशा इस महीने आपके आध्यात्मिक विकास, अंतर्ज्ञान और मानसिक शांति की कुंजी बनेगी। इस दिशा में ध्यान, पूजा या साधना करना अत्यंत फलदायी रहेगा। अगर आप अपने घर या कार्यस्थल के इस हिस्से को साफ और प्रकाशमान रखते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होगी। ये दिशा गुरु की कृपा का केंद्र है, इसलिए इस ओर दीपक या चंदन का धूप जलाना आपके भाग्य को सक्रिय करेगा। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ये दिशा आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए लाभकारी रहेगी। जो जातक धन वृद्धि या नए अवसरों की तलाश में हैं, वे इस दिशा में कार्य आरंभ करें। किसी भी वित्तीय निर्णय या अनुबंध के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना आपके लिए शुभ रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना ग्रहों की गति और समय की कृपा से भरा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति, जुपिटर और सहायक ग्रह चंद्रमा, मून इस समय आपके भाग्य की घड़ी को सक्रिय कर रहे हैं। इसलिए यह महीना आपको सही समय पर सही कदम उठाने का वरदान दे रहा है। याद रखिए, समय सबको समान मिलता है, पर मीन राशि उसे भावना और अंतर्ज्ञान से श्रेष्ठ बना देती है। सुबह का समय सुबह के 6 बजे, सुबह के 8 बजे, ये समय पूरे महीने के लिए सबसे शुभ काल रहेगा। सूर्य और गुरु की संयुक्त ऊर्जा इस अवधि में आपको आत्मविश्वास, शांति और निर्णय शक्ति प्रदान करेगी। किसी नए काम, इंटरव्यू, यात्रा, पूजा या व्यवसाय आरंभ करने के लिए ये समय सर्वोत्तम रहेगा। सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार की सुबह विशेष रूप से मंगलकारी रहेंगी। इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से मानसिक स्पष्टता और सौभाग्य दोनों बढ़ेंगे। दोपहर का समय दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 2 बजे, यह अवधि आर्थिक और व्यावसायिक निर्णयों के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगी। जो जातक धन से जुड़े कार्य करते हैं या निवेश की सोच रहे हैं, वे इस समय का उपयोग करें। गुरुवार और मंगलवार को ये काल व्यापारिक लाभ का संकेत देगा। किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर या नई साझेदारी का आरंभ इस समय करना विशेष शुभ रहेगा। संध्या का समय शाम के 6 बजे, शाम के 7:30, ये समय आध्यात्मिक शांति और संबंधों में सामंजस्य का रहेगा। जो जातक मानसिक रूप से थके या अस्थिर महसूस कर रहे हैं, वे इस समय ध्यान या जप करें। शुक्र और चंद्रमा की कृपा से इस अवधि में आपकी भावनाएं संतुलित होंगी। संध्या के समय जलते दीपक के पास बैठकर ओम शांति 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 का उच्चारण आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता से मुक्त करेगा। मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है: भावनाओं में बहिए, लेकिन विवेक की पतवार थामे रहिए। आपका स्वभाव स्वप्निल और संवेदनशील है, पर इस महीने ग्रह कह रहे हैं कि अब समय है अपने सपनों को दिशा देने का, बहाने नहीं खोजने का। गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि यह सिखा रही है कि भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो खुद अपने भाग्य को गढ़ते हैं। आपके भीतर असीम रचनात्मकता, करुणा और कल्पना शक्ति है, अब जरूरत है उसे वास्तविक कर्म में बदलने की। अगर किसी ने आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया हो, तो उसे सबक बनाने की बजाय सबक मानिए। तो प्रिय मीन राशि के स्वप्नदृष्टा, संवेदनशील और करुणामय आत्माओं, नवंबर 2025 आपके जीवन में नई सोच, गहरी समझ और आत्मविश्वास की लहरें लेकर आया है। यह महीना आपको ये सिखाने आया है कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति से आती है, शोर से नहीं। शनि की स्थिरता और गुरु की कृपा इस महीने आपके जीवन में संतुलन, सफलता और आत्मिक उत्थान लाने के लिए एक साथ कार्य कर रहे हैं। जो कुछ खोया है उसका शोक मत कीजिए, क्योंकि जो आने वाला है वो उससे कहीं अधिक सुंदर होगा। याद रखिए, मीन जब अपनी दिशा खुद तय करता है, तब पूरा सागर उसकी राह में शांत हो जाता है। यदि यह राशिफल आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल राशि टॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय गुरुदेव, ताकि इस दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद पूरे महीने आपके जीवन में प्रवाहित हो।